तो आज है हमारा फुल बेइज्जती वाला दिन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं जा रही थी कॉलेज, कॉलेज से बुलावा आया था कि हमें बुलाया है वाइवे के लिए और इस दिन सबसे ज़्यादा बेइज्जती होती है महसूस हमें तो। तो मेरी बहन मुझको चश्मा दे रही है, पैसे दे रही है, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। मुझे भी फीलिंग वही आ रही थी। तो रेडी-शेडी होकर हम आ जाते हैं कॉलेज की ओर, तो बीच में मुझे रुकना पड़ जाता है क्योंकि मेरी एक दोस्त है जो बहुत गरीब है, उसको लिए बिना मैं नहीं जा सकती, उससे मैंने वादा भी कर रखा है ना, क्या है ना मुझे उसको उठाना पड़ता है रास्ते में से, तो वो आ रही है बस इस रास्ते से वो आएगी और देखो, वो आ रही है मेरी छमक छल्लो, तो उसको उठाना हमारा फ़र्ज़ है, ये मेरा धर्म है। काफ़ी देर वेट करने के बाद कम से कम चलो ये आ तो गई, तो इसको लेकर मैं आ गई थी कॉलेज में, मेरी दूसरी दोस्त भी आ गई है, ये रही। तो अभी हम जा रहे थे अपना फर्स्ट पेज निकलवाने क्योंकि फाइल भी बनवाई थी ना सर ने, तो इसलिए हमें फर्स्ट पेज भी निकलवाना था उसका। तो हमारे कॉलेज में ही एक शॉप है, तो वो भैया हमारा ये सब काम कर देते हैं, तो मैं आ गई थी शॉप पर और मैं यहाँ पर फर्स्ट पेज निकलवा रही थी और ये देखो अभी तो ये लोग लगे पड़े हैं फाइल बनाने में और मुझे लग रहा था कि मैं ही लेट हूँ। खैर मेरे दोस्त तो हैं ही हैं ऐसे। उसके बाद में हम चले गए अपनी फ़ाइल लेकर और फ़ाइल लेने के बाद में मैं क्लास में आ गई थी और यहाँ पर हमारा वाइवा एग्ज़ैक्टली हो चुका था और मैं बताऊँ मेरा वाइवा बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छा। हालाँकि और लड़कियों का ऐसा नहीं गया है, सॉरी गर्ल्स, बट क्या करूँ, मेरा वाइवा तो बहुत अच्छा गया है और यहाँ अभी भी फ़ाइल बन रही है दोस्तों। ख़ैर, उसके बाद में ये सब कुछ करने के बाद में हम आ गए थे बाहर और देखो मेरी गाड़ी टीचर्स की गाड़ी के पास खड़ी होती है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी गाड़ी सामने खड़ी होती है। मेरी टीचर्स के पास खड़ी होती है, हा, हा, हा। फिलहाल मैं जा रही थी अब अपने घर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी और रमज़ान भी है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी मुझे। तो मैं वहाँ से अपने दोस्त को मैंने छोड़ दिया था और मैं आई थी यहाँ पर केमिस्ट पर, तो यहाँ से मैंने कुछ दवाइयाँ ली क्योंकि घरवालों ने मँगाई थी। मेरे घरवालों को अक्सर यही होता है, अगर मैं बाहर आऊँगी तो इनके 70 काम निकल कर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम एटीएम में आए और ये मैं अपने पैसे नहीं निकाल रही हूँ, मेरी बहन के पैसे हैं और इतना बिलीव रखती है मेरी बाजी मेरे ऊपर कि देखो वो अपना एटीएम वगैरह, पिन वगैरह सब मुझको दे रहती हैं। ऐसा भरोसा ना हम किसी और पर नहीं कर पाते हैं, ये भरोसा हमें कमाना पड़ता है और मैंने अपनी बहन से ये भरोसा जीता है। मैं कभी भी अपनी बहन को डिसअपॉइंट नहीं करती इन मामलों में। तो जैसे भी मैंने यहाँ से पैसे लिए, पैसे निकलने रहे थे लेकिन थोड़े बहुत जो निकले वो लिए मैंने यहाँ से, तो पैसे लेकर मैं यहाँ से चली गई और इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। घर आने के बाद में बाजी को सामान दिया जो मैं लेके आई थी। घर आने के बाद में मुझे ऑर्डर मिल गया था कि हमें अभी एक काम से और जाना है बाहर, यानी कि अब्बा के स्कूल आए थे हम, कुछ पुराना काम था हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो वो करवाने आई थी मैं। और यहाँ पर आने के बाद में मेरी यही चुल खत्म नहीं हो रही है, मुझे यहाँ पर आना अच्छा लगता है और इन झूलों पर झूलना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं ये, एकदम दे देते हैं हमें। तो फिर उसके बाद में हम घर आ गए थे, इफ्तार का टाइम हो चुका था तो मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया। मुझे बिना रूह अफ़ज़े के तो रमज़ान का महसूस ही नहीं हो पाता है और बाजी यहाँ पे बनाई थी पकौड़ियाँ। तो अब हमारा व्लॉग होता है यहीं पे एंड, अब हम मिलेंगे कल। बाय दोस्तों, अपना ख़्याल रखना, बाय बाय।